नमस्कार बच्चों। आज हम उपसर्ग पाठ पर चर्चा करने जा रहे हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्दांश मतलब शब्दों के अंश शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण, हार मूल शब्द है, इसके आगे अलग अलग शब्दांश लगाकर इससे अनेक शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे प्र जमा हार, प्रहार, आ जमा हार, आहार। तो जैसे कि आपका यहाँ देख रहे हैं आप कि हार एक मूल शब्द है और इससे पहले हमने प्रा उपसर्ग लगाया तो क्या हुआ? प्रहार। और आ उपसर्ग लगाया तो आहार। ऐसे ही हम और भी शब्द बना सकते हैं। अगर हार से पहले सम लगाएंगे तो संहार, और हार से पहले अगर हम वी उपसर्ग लगाएंगे तो विहार। इस तरीके से अलग अलग शब्दों को बनाया जा सकता है उपसर्ग लगा करके। आइए बच्चों जानते हैं उपसर्ग के भेद के बारे में। तो हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। ये चारों ही प्रकार अभी आपकी कक्षा में नहीं हैं, तो इसीलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ और इसीलिए आगे चर्चा करती हूँ जो भी आगे उपसर्ग हैं उनके बारे में। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले जो उपसर्ग हैं वो यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं उपसर्ग प्र, और उसका अर्थ है उत्सर्ग या आगे, और इससे हम शब्द बना सकते हैं। प्र उपसर्ग लगा करके प्रचार, प्रहार, प्रयत्न। तो ये देखिए सभी ये ये 3 शब्द हैं और तीनों शब्द में प्रा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, दूसरा है परा उपसर्ग। अब परा उपसर्ग का अर्थ है उल्टा या पीछे, और इसकी जो शब्द हैं वो पराजय, पराक्रम, परामर्श। तो ये सब परा जो शब्द है हमने देखिए सबसे जो मूल शब्द से पहले लगाया है। पहला शब्द जय मूल शब्द है, और इससे पहले हमने परा उपसर्ग लगाया तो पराजय हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्रम मूल शब्द है और इससे पहले हमने परा उपसर्ग लगाया तो पराक्रम हो गया। ऐसे ही परामर्श है। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा शब्द दुर। दुर का जो अर्थ है बुरा या हीनता। तो दूर शब्द से दूर उपसर्ग से जो शब्द बनेंगे वो दुर्बल, दुर्जन, दुर्दशा। आगे कुछ उपसर्ग दिए हुए हैं, जैसे कि चौथा उपसर्ग है हर, और इसका अर्थ है प्रत्येक। तो इसी जो शब्द हैं बने वो हर दिन, हर साल, हर दम। इन तीनों में ही हर देखिए पहले आया है, शब्दांश जो उपसर्ग है शब्द से पहले आया है, तो इसीलिए ये क्या है यहाँ पर उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए गए हैं। दूसरा उपसर्ग है, इसके बाद 5वां है अध। अध का मतलब है आधा, तो इससे शब्द जो बने हैं वो अधमरा, अधखिला, अधपका। आगे है कम। कम का मतलब होता है थोड़ा, तो कमज़ोर, कम दिल, कम खर्च। हम का अर्थ है समान। शब्द जो बनेंगे इससे हम शक्ल, हम दम, हम पेशा। इसके बाद है अति। अति का जो अर्थ है वो होता है अधिक, तो अत्यंत, अत्यधिक, अतिरिक्त। उप का अर्थ है छोटा। इसका जो शब्द है वो उप प्रधान, उपमंत्री, उपराष्ट्रपति। ऐसे ही आगे देखिए अनु का जो अर्थ है वो पीछे है, तो इसका अनुकरण, अनुवाद, अनुचर। 11वां है आपका निर उपसर्ग। निर का अर्थ है रहित। रहित मतलब बिना, किसी चीज़ के बिना। ठीक है, लेस जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेस। ठीक है, तो निर मतलब रहित, और रहित का जो शब्द बनेंगे रहित से, इसे निर से निर्जन, निर्धन, निर्मल। ठीक है, जैसे कि निर्जन मतलब जहाँ पर जन ना हो, जन से रहित। ठीक है, और निर्धन धन से रहित, निर्मल मल से रहित, जो जिसके अंदर मल ना हो। इस तरीके से ये निर का प्रयोग किया गया है। आगे है आ उपसर्ग। आ उपसर्ग का जो अर्थ है वो होता है अभाव। तो इससे शब्द जो हैं बने हुए वो हैं अन्याय, अहित, असाध्य।
ठीक है। तो जहाँ न्याय ना हो, अन्याय मतलब अहित ना हो, और वहाँ पर अहित हो गया। और साध्य मतलब जो साध्य ना हो वो असाध्य। ठीक है। तो जिस चीज़ का अभाव होता है तो उससे पहले आ लग जाएगा, अ उपसर्ग लग जाएगा। जैसे कि अप उपसर्ग है, अब अप उप भी अभाव के रूप में प्रयोग किया जाता है। और अप का जो एक दूसरा अर्थ है बुरा। ठीक है। तो यहाँ पर अप उपसर्ग से बने शब्द हैं अपवाद, अपशब्द, अपमान। इसके बाद देखिए अभी उपसर्ग है, और अभी का जो अर्थ है पास या पूर्ण। इससे बने शब्द हैं अभिलाषा, अभिमुख, अभियोग। आ उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं, आपका जो अर्थ है तक और होता है, और इससे बने हुए शब्द हैं आजीवन, आचरण, आजन। आगे देखिए बच्चों 16वां उपसर्ग है सा, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है सहित। निर का आपने पढ़ा था रहित, और सा का मतलब होता है सहित। तो यहाँ पर सा उपसर्ग से बने शब्द हैं सादर, सरस, सजग। आगे 17वां है नी उपसर्ग। नी उपसर्ग का अर्थ है निषेध। निषेध जो शब्द है इसका ये से नी उपसर्ग से बनेंगे निदान। निषेध मतलब होता है नहीं। ठीक है। कहीं कहीं आप देखते हैं कि यहाँ जाना निषेध है या ये करना निषेध है, तो निषेध मतलब नेगेटिव, मतलब नहीं। ठीक है। तो निषेध मतलब नहीं। तो निदान, निवास, निबंध, तो यहाँ पर ये नी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है परिउपसर्ग। परिउपसर्ग का अर्थ है चारों ओर। चारों ओर इसका जो अर्थ है, और इस परि से बने हुए शब्द हैं परिजन, परिमाण, परिणाम। आगे है जो 19वां है उपसर्ग है वो है खुश। और खुश खुश शब्द का खुश उपसर्ग का जो अर्थ है वो है प्रसन्न। प्रसन्न शब्द जो है इसे खुश उपसर्ग से बनेंगे खुशकिस्मत, खुशबू, खुशदिल। आगे सुपसर्ग है। सुपसर्ग का अर्थ है अच्छा। अच्छा, और सु उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं सुपुत्र, सुयश, सुकवि। आगे है कुपसर्ग। कुपसर्ग का अर्थ है बुरा, और इससे बने हुए शब्द हैं कुपुत्र, कुपथ, कुसंग। गैर उपसर्ग से बने हुए शब्द जो गैर जो है इसका अर्थ है निषेध, और इससे बने हुए शब्द हैं गैर हाजिर, गैर मुल्क, गैर कानूनी। निषेध मतलब नहीं, जो मैंने अभी बताया था आपको। अन उपसर्ग का अर्थ है अभाव और निषेध। इससे बने हुए शब्द हैं अनपढ़, अनदेखा, अनमोल। आगे दर उपसर्ग है। दर उपसर्ग का अर्थ है में। इससे बने शब्द हैं दरअसल, दर हकीकत, दरमियान। आगे है वी उपसर्ग। वी उपसर्ग का अर्थ है भिन्न या विशेष या अभाव, और इससे बने हुए शब्द हैं विशेष, विजय और विज्ञान। आइए बच्चों जो हमने पढ़ा है वो दोहराते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। पहली चीज़ क्या है कि वो शब्द से पहले जुड़े। कौन? शब्दांश, शब्दों के अंश। जो शब्दों के अंश किसी भी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग शब्दों के अर्थ होते हैं, शब्द नहीं। सॉरी, यहाँ पर मैं रुकूंगी अभी। ठीक है बच्चों, यहाँ उपसर्ग जो है वो शब्दों के अंश होते हैं, शब्द नहीं होते। ठीक है। शब्दों के अंश मतलब शब्दों का कोई एक भाग होता है, वो पूर्ण शब्द नहीं होते हैं जो उपसर्ग हम प्रयोग करते हैं। आइए बच्चों कुछ अभ्यास है आप लोगों के लिए। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं, 2 प्रश्न हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न है उपसर्ग किसे कहते हैं? ये तो आपने पढ़ा ही है, आप इसको लिखिएगा उत्तर पुस्तिका में। दूसरा प्रश्न है क्या प्रत्येक उपसर्ग का अपना अर्थ होता है? ठीक है, इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा जो आपने सीखा है उससे। दूसरी अभ्यास है
निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द तथा उपसर्ग अलग करके लिखिए। तो यहाँ पर दो कॉलम बनाए गए हैं। एक तरफ आपको मूल शब्द लिखना है और दूसरी तरफ उपसर्ग लिखने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उपसर्ग आपको दूसरी तरफ लिखने हैं, पहले आपको मूल शब्द लिखना है। ठीक है, तो जो आगे का भाग है वो उपसर्ग का इधर आएगा, दूसरी तरफ उपसर्ग के नीचे आएगा, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, पहला शब्द है अपकीर्ति। तो अपकीर्ति में मूल शब्द क्या है और उपसर्ग क्या है? तो पहले आएगा मूल शब्द और फिर आएगा उपसर्ग। ठीक है, अधिकिला, अधिकिला का मूल शब्द आप लिखेंगे पहले और फिर आप उपसर्ग लिखेंगे। फिर सुपुत्र है, सुपुत्र का मूल शब्द लिखेंगे और फिर आप उपसर्ग लिखेंगे। फिर पराजय, पराजय का आप मूल शब्द लिखेंगे फिर उपसर्ग लिखेंगे। फिर है विजय, विजय का मूल शब्द लिखेंगे फिर उपसर्ग लिखेंगे। खुशबू का आप पहले मूल शब्द लिखेंगे फिर उपसर्ग लिखेंगे। इसके बाद ये देखिए अभ्यास है आपकी, उचित मिलान कीजिए। ये एक तरफ आपके उपसर्ग हैं और दूसरी तरफ आपके अर्थ हैं, उसके उपसर्ग के अर्थ हैं। तो आप इन उपसर्गों को उसके अर्थ से मिलाएंगे, उचित मिलान करेंगे, जैसे कि आपने अभी पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।